शरीर में दर्द चाहे जहां हो बेदर्द होता है और इसके चंगुल में हर कोई फंसता जा रहा है। ये दर्द न उम्र की सीमा देखता है न ही कोई बंधन, बस जिसे होना है हो जाता है। बूढ़े हो या जवान हर कोई है परेशान। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज बात इसी बेदर्दी दर्द की, कोशिश करेंगे इस दर्द की दवा ढूंढने की, कोशिश करेंगे गठिया की गांठ को सुलझाने की। हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त सी रिपोर्ट देखिए अगले आधे घंटे होने क्या वाला है। जोड़ों का दर्द बड़ा बेदर्द। आर्थराइटिस की मार युवा भी बन रहे शिकार। सुलझाओ गठिया की गांठ। आर्थराइटिस को कहिए ना। और मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर राहुल जैन रूमेटोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर उमेश फतेहपुरिया चिकित्सक हैं होम्योपैथी। दोनों का स्वागत है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर राहुल जैन, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस दर्द को समझना, 50-100 तरह के तो दर्द होते हैं और फिर उनमें से ये समझ पाना कि नहीं ये हमें दरअसल आर्थराइटिस की ओर ढकेल रहा है, इसको पिक कर पाना, इसे समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है सर। जी सर, नमस्कार। मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी को सुबह उठने पे कमर में या हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द हो, अकड़न हो और वो आधे घंटे से ज्यादा अकड़न हो और सूजन हो और काम करने से वो ठीक होती हो और रेस्ट करने से बढ़ जाती हो, तो ये गठिया का प्रारंभिक लक्षण है। अगर ये हम किसी को भी अपने आसपास देखते हैं, इस तरीके के अगर लक्षण होते हैं तो उन्हें तुरंत फोटो वाले पैसा, अरे पीछे आ जाओ, मोबाइल नीचे करना है, देखिए नीचे करेंगे लोकार्पण चल रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। नया वेलकम रूम, स्वागत कक्ष का ये लोकार्पण हुआ है और ये हाईटेक रहेगा, जिसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप जयपुर से अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ अन्य दिग्गज चेहरे भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और स्टाफर्स तो हैं ही। सचिवालय से ये तस्वीरें हैं, सचिवालय में इस नए स्वागत कक्ष का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। तैयारियां पहले ही हो गई थी और स्केड्यूल में आज का दिन था इसके लोकार्पण के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिवालय पहुंचे हैं और लोकार्पण कर रहे हैं। कहा जा रहा है काफी खूबियां होंगी इस स्वागत कक्ष में, इसे हाईटेक बनाया जा रहा है, यानी जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, आधुनिक सुविधाएं हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए यह स्वागत कक्ष बनाया गया है। लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया। तस्वीरों में आपको पीसीसी चीफ भी नजर आएंगे, जैसे कि मैंने कहा अन्य दिग्गज चेहरे भी मौजूद हैं। और देखिए सचिवालय के अंदर की ये तस्वीरें बेहद खास है, आधुनिक है, हाईटेक है
कई तरह की फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए स्वागत कक्ष को बनाया गया है। उसके एक्सीलेंट फीचर्स में वो क्वालिटीज़ शुमार हैं जिसका लोकार्पण हुआ है। अरे बैठ जाओ यार। हेलो। देखिए, बहुत साधारण शब्दों में अगर बताया जाए तो आम जन हो प्रदेश भर से वो राजधानी आते हैं कामकाज को लेकर, मुख्यमंत्री या मंत्री से मिलने सचिवालय पहुंचते हैं और ऐसे में उन्हें कई बार इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। जैसे ही टाइम या अपॉइंटमेंट मिले उन्हें क्लियरेंस मिलता है और तब मुलाकात हो पाती है। इससे पहले जो ये कक्ष था जिसमें बैठकर लोग इंतज़ार करते थे, उसमें सुविधाओं की कमी थी और ऐसा कहा जा रहा है कि लोग परेशान होते थे, जिसे देखते हुए इसे मॉडर्न बनाने का फैसला हुआ और आज उस ओर ये कदम उठाया गया है। चलिए एक बार फिर चर्चा पर लौटते हैं। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है, विश्व गठिया दिवस, और इस पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको सुझाव दे रहे हैं। सर, मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि पहले तो यही पिक कर पाना कि ये जो 50 तरह 100 तरह के दर्द होते हैं अलग अलग जोड़ों में, उनमें से कौन सा वाला वो है जो जिसको लेकर हम सचेत हो जाएं कि ये दरअसल आर्थराइटिस की शुरुआत या उसका एक स्टेज हो सकता है, उसे आप एक्सप्लेन कर पाएं डॉक्टर राहुल। जी, मैंने जैसा बताया कि अगर कोई हमें दर्द, अकड़न और सूजन किसी भी जॉइंट में रेस्ट करने से बढ़ती हो, जैसे सुबह सो के उठे या लंबे सिटिंग हो गई हमारी पढ़ाई के लिए, उसके बाद अगर तकलीफ बढ़ जाए और काम करने से, चलने फिरने से या थोड़ा अपने घर के काम करने से वो कम हो जाए और सुबह उठने पे आधे घंटे से ज्यादा अकड़न हो, ये गठिया के प्रारंभिक लक्षण हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि प्रारंभिक लक्षण हम नहीं पकड़ पाए हैं या हम नहीं समझ पाए, क्योंकि हमने ये महसूस किया कि चलिए सुबह उठने में अकड़न तो जरूर लग रही है, आज लग रही है, कल नहीं लगी। जी, तो उसमें यही हमें देखना है कि ये अकड़न कितनी देर रहती है, आधे घंटे से ज्यादा रहती है या उससे कम है। ये एक कट ऑफ पॉइंट होता है जो हमें समझना है। अगर आधे घंटे से ज्यादा है तो ये गठिया का डेफिनेटिव लक्षण है। तो कहने का मतलब है कि फिर ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट डॉक्टर से संपर्क किया जाए। देखिए, मैं आमतौर पर हो सकता है कि भाई आर्थराइटिस को आपका स्पेशलाइजेशन है, जैसा कि हम बता रहे हैं रूमेटोलॉजिस्ट, लेकिन कई लोग समझते हैं कि नहीं ये हड्डी की चीज है, तो हो सकता है ऑर्थोपेडिक के पास जाएं। तो करेक्ट रास्ता क्या होगा जो उन्हें तय करना है? करेक्ट रास्ता यही होगा कि अगर वो किसी भी चिकित्सक से पहले मिलते हैं तो उसमें डायग्नोसिस यही है कि ये गठिया तो नहीं है, उससे संबंधित कुछ जांचें होती हैं और वो जांच करके अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो फिर डेफिनेटली अपने गठिया रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। ठीक है। देखिए, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कभी एक समय रहा होगा जब ये कहा गया कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब वैसा जमाना है नहीं, क्योंकि एन एप्पल अ डे के बावजूद भी लोग अपनी जीवन शैली में कुछ भी खाते हैं, सही व्यायाम करें या ना करें, पसीना बह रहा है नहीं बह रहा है, इस बात से अब कम ही लोगों को मतलब रह गया है। डॉक्टर उमेश फतेहपुरिया, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुई है और हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है कि भाई हम एलोपैथी को दिखाएंगे या होम्योपैथी को दिखाएंगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो आर्थराइटिस का शिकार हुए और होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। डॉक्टर उमेश, कैसे पकड़ते हैं आप कि ये चीजें हैं इसलिए ये आर्थराइटिस हो सकता है?
नमस्कार सर। बेसिकली जैसे डॉक्टर जैन ने बताया कि जो जकड़न मॉर्निंग उठने के बाद में आधा घंटे से ज़्यादा रहती है तो हम उसको प्रारंभिक लक्षण मान सकते हैं। तो हम लोग जैसे ही पेशेंट को देखते हैं तो हम उसकी हॉट और चिली, उसका जो प्रधान है, शीत प्रधान है या उष्ण प्रधान है, या उसकी मॉडलिटीज़ क्या क्या हैं, कैसे उसके जोड़ों का दर्द कम हो रहा है, किस चीज़ से बढ़ रहा है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आराम से उसका दर्द कम होना चाहिए, सॉरी बढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि आराम से कम होना चाहिए और मूवमेंट से आराम आना चाहिए। तो हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने में मदद करती हैं कि उसका जो गठिया का दर्द है वो रेस्ट से भी बढ़ रहा है। अच्छा। रेस्ट से भी बढ़ रहा है और कुछ रोगियों में उसको रेस्ट से आराम आता है, सॉरी मूवमेंट से आराम आता है, लेकिन उसमें भी हमारा बाइफर्केशन जो है वो उष्ण प्रधान, शीत प्रधान, उसकी प्यास कैसी है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कहीं वो मोटापे की वजह से तो नहीं है, या इस पे जाने के बाद में हम मेडिसिन तक पहुंच जाते हैं और पेशेंट को आराम आता है। और तो इवन मुझे एक पेशेंट्स बात जो हैं, समझाइए, देखिए मान लीजिए कि अमूमन क्या होता है ना कि जैसे अगर मेरा सर अभी दुखने लगे तो मुझे लगता है कि भाई मैं एक गोली खा लूं जिससे मेरे को तुरंत रिलीफ मिले, है ना, या मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह का दर्द है उसको लंबे समय तक कोई भी सहना नहीं चाहता। अब होम्योपैथी को लेकर ये माना जाता है कि उसका इलाज लंबा चलता है। क्या उसको तुरंत दर्द से रिलीफ मिलना चालू होता है? एक ना एक दिन होगा, लेकिन क्या उसको तुरंत रिलीफ मिलना चालू होता है? तुरंत की डेफिनेशन ये है कि अगर मेडिसिन करेक्ट है तो विद इन 24 आवर्स उसको आराम मिलना चालू हो जाएगा, और भी जल्दी आराम मिलना चालू हो जाएगा। उसके वो हमारी पेशेंट के बताने पे और चिकित्सक के समझने पे डिपेंड करता है। हम लोग उसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या कुछ समय में भी जल्दी से जल्दी आराम दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है डॉक्टर राहुल, आज की जो लाइफस्टाइल है ना वो हर चीज दर्द की तरफ धकेलती है। देखिए मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेस तो होता है, आजकल तो डॉक्टर्स भी स्ट्रेस में, कोरोना काल की वजह से स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन वो आर्थराइटिस की तरफ धकेलेगा। इसके अलावा खाने पीने की चीजें बोले, अब हम तो साहब जर्नलिस्ट हैं, जहां जो मिल जाए खा लेते हैं। हम तो ये नहीं कह सकते कि यार चलो भूखे रह लेते हैं क्योंकि ये हेल्दी है या नहीं है, कौन रिस्क ले, कमाना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि लाइफस्टाइल ही अब कुछ ऐसी हो गई है कि आपको ये पिन पॉइंट कर पाना कि हम इसको ना करें, ये कैसे पॉसिबल है? और दूसरा, कितने समय में हम रिलीफ की उम्मीद रख सकते हैं आर्थराइटिस में, अगर राइट टाइम पर कैच कर लिया है, राइट टाइम पे नहीं किया है तो? देखिए उसमें लाइफस्टाइल में यही है कि हमें एक डिसिप्लिन रखना है अपने सोने में, जागने में, अपनी रेगुलर एक वॉक में, और खाने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें फास्ट फूड अवॉइड करने हैं। होममेड फूड खाना है, उसका टाइमिंग फिक्स रखना है, और उसमें हमें ये कोशिश करनी है कि हेल्दी फूड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझनी है कि हमें एक फ्रूट डेली लेना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक टाइम वेजिटेबल्स में होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन डाइट थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, कार्ब्स कम होने चाहिए जिससे हमारा वेट नहीं बढ़े। तो कार्ब स्पेशली हमें जैसे प्रोटीन थोड़ा दालें वगैरह, एक टाइम हम दाल ले सकते हैं, दूसरे टाइम में हम कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। पर खाने पीने में हमें यही ध्यान रखना है कि तो टाइमिंग इम्पॉर्टेंट, कि बहुत लंबे समय तक भूखे नहीं रहें, बहुत लंबे समय तक हम बीच बीच में बहुत फ्रीक्वेंटली खाते नहीं रहें। चाय वगैरह कई बार हम बहुत फ्रीक्वेंटली पीते रहते हैं, उससे हमारी भूख कम हो जाती है और हम प्रॉपर फूड नहीं ले पाते। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। तो क्या यही कारण है कि युवा भी चपेट में आ रहे हैं? मतलब एक समय था ना, आज से लगभग 20-25 साल पहले तो माना जाता था कि बुजुर्गों में ही होगा, और आजकल तो ये घुटनों के जोड़ों में दर्द तो बहुत कॉमन हो चला है। तो क्या यही कारण है कि युवा भी अब चपेट में आ रहे हैं? बिल्कुल, उनमें एक तो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, और ओबेसिटी एक जो हमारी लाइफ उसमें सोसाइटी में आ गया है, तो उससे नी पेन काफी बढ़ रहा है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो नी पेन को बढ़ा रहा है। एक संक्षिप्त में ये भी मुझे अगर आप बता पाएं, क्या ये बीमारी फेटल है? फेटल तो अगर ये बॉडी के क्या होता है कि दो तरह की आर्थराइटिस होती हैं। एक तो एज रिलेटेड आर्थराइटिस जो सिर्फ
एज के साथ जैसे बाल सफेद होना, दांतों का गिरना, आंखों में मोतियाबिंद आना, वैसे ही एज के साथ जॉइंट के बीच में एक कार्टिलेज होती है, वो घिसती है। उसको हम बोलते हैं डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। अगर वो होती है तो वो यूजुअली फेटल नहीं होती है। लेकिन एक डिजीज होती है जो कॉमनली हम जिसके बारे में हम बात करते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम के मॉडिफिकेशन की वजह से। बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे प्रोटेक्शन के लिए बना है, हमारी बॉडी के, लेकिन किसी कारणवश वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और वो अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचा देता है। तो वो बीमारियां जो है उनमें एक पार्ट जॉइंट पे अफेक्ट करते हैं, पर रेस्ट ऑफ द बॉडी पे भी इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे लंग्स पे इफेक्ट आ सकते हैं, किडनी पे इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में वो फेटल हो सकता है। ठीक है, तो मैं दर्शकों से यही अपील कर सकता हूं कि देखिए, अगर कोई सिम्टम्स हैं तो समय रहते ही चेक करा लें, क्योंकि विश्वास मानिए सबसे ज्यादा जरूरत इलाज में समय की होती है। आप जितना समय बचा पाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट भी होगा। डॉक्टर उमेश फतेहपुरिया, एक स्टडी ये बताती है कि देश में लगभग 15% जो भारतीय हैं वो आर्थराइटिस की यानी गठिया की चपेट में है, यानी लगभग 18 से 20 करोड़ लोग। एक स्टडी ये कहती है, इसका मतलब है कि जब मैं सड़क पर चलता हूं तो हो सकता है हर 5वां या 6वां व्यक्ति गठिया से पीड़ित हो और ये उसे पता भी ना हो, क्योंकि जो सिम्टम्स अब तक आप लोगों ने बताए, जरूरी नहीं हो सकता है वो उसको अपने लाइफ के रूटीन का हिस्सा लेता हो। अब जब मैं ये कह रहा हूं लगभग 18 से 20 करोड़ लोग गठिया से पीड़ित हैं, तो उतने लोग इलाज तो नहीं करवा रहे हैं। डॉक्टर उमेश, हाँ, इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं जवाब? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए उनको पता ही नहीं है कि उनको गठिया, ये ठीक वैसा ही है जैसा डायबिटीज। देश में कई लोगों को पता ही नहीं है कि वो शायद डायबिटिक हो चुके हैं। ये गठिया भी उसी श्रेणी में आ रहा है जब लोगों को ये अंदाजा ही नहीं है कि हो सकता है उनको जो पेन हो वो गठिया हो। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन वो जब हम लोग केस टेकिंग करते हैं, होम्योपैथी में जब केस टेकिंग करते हैं तो हम लोग उसको एज ए सिंपल पेन मान के, एज ए सिंपल जॉइंट्स पेन मान के भी अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, और उसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे या टोटलिटी के बिहाफ पे जब मेडिसिन दी जा रही है, तो चाहे वो किसी भी तरीके का आर्थराइटिस हो, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या सिंपल गाउट हो, उसमें उसको रिलीफ आ जाएगा। और हम उसको इन्वेस्टिगेशन कराने पे देख सकते हैं कि उसको उसके तो क्या कुछ ऐसा है कि आर्थराइटिस की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका इलाज कराने देश के बाहर ही जाना पड़ेगा, वो देश में अवेलेबल ना हो, या फिर यह है कि अब देश में पूरी तरह आर्थराइटिस का इलाज हो सकता है? डॉक्टर उमेश, आपके हिसाब से? नहीं, मेरा मानना यह है कि होम्योपैथी बहुत, मतलब जो अभी डॉक्टर जैन ने कहा कि हम ऑटो इम्यून जो डिजीज हैं जॉइंट्स पेन की, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में काउंट कर लेते हैं ऑटो इम्यून में, तो होम्योपैथी की वो डेप्थ है कि हम लोग इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून डिजीज के लिए भी हम लोग कारगर है होम्योपैथी। और मेरा मानना ये है कि होम्योपैथी किसी भी तरह के आर्थराइटिस को ठीक कर सकती है और इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इवन नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक लाइटर नोट पर एक बात कह रहा हूं डॉक्टर राहुल, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत ही लाइटर नोट पर मैं ये बात कह रहा हूं कि हाल के दिनों में यानी कोरोना काल में ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम सुने जिसका प्रोनाउंसिएशन भी बड़ा मुश्किल होता है, तो शॉर्टकट्स में दूसरा नाम रखना पड़ता है। जैसे मीडिया ने ब्लैक फंगस नाम रखा और हर कोई ब्लैक फंगस बोलने लगा, जबकि असली में उसे वो बोला ही नहीं जाता है। वो एक टिपिकल कंडीशन है। गठिया, आर्थराइटिस आराम से बोला जा सकता है, तो आराम से पकड़ा भी जा सकता है और आराम से इलाज के लिए जाया भी जा सकता है। हो सकता है इलाज भी आराम से हो जाए, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं। लेकिन अब देखिए, मैं सवाल क्या पूछना चाहता हूं कि क्या कोरोना काल ने इस चीज को ट्रिगर किया होगा? जो ये स्टडी है वो कुछ वक्त पहले की है, 15% भारतीय, 18 से 20 करोड़ लोग, जब लोग घरों में बंद रहे, एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल में ही बंधे रह गए, तो क्या आर्थराइटिस ट्रिगर हुआ होगा? डॉक्टर राहुल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो मैं यही जवाब देना चाहूंगा कि एक तो कोरोना काल के अंदर जो हम घर में क्वारंटाइन हुए, उससे हमारी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट हो गई और हम कई पेशेंट को मेंटल और फिजिकल मतलब स्ट्रेस रहा इस सेंस में कि अब एक फ्यूचर ब्लीक लगने लगा कि पता नहीं क्या होगा। और दूसरी चीज कि वो स्ट्रेस ने भी ट्रिगर किया। दूसरा, कई बार
लाइक घर पे हैं, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, ओबेसिटी हो गई, वो भी जॉइंट पेन इंक्रीज करती है। या पोस्ट कोविड कुछ जिनको कोरोना हो गया, वो एक वायरल कोरोना हो गया, उस वायरल इन्फेक्शन ने भी ट्रिगर किया है। अभी हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोरोना कई पेशेंट्स को जॉइंट पेन करके आ रहे हैं, और इवन जिनको वैक्सीन लगाया है, उस वैक्सीन के बाद भी कई लोगों को जॉइंट पेन इंक्रीज हुआ है। तो ये एक टू एजेड सोर्ड रहा है कि जिसके अंदर कोरोना से पेशेंट्स को जो अंडरलाइंग आर्थराइटिस है वो फ्लेयर हो गई, कई लोगों को न्यू आर्थराइटिस आ गई। ऐसे ही वैक्सीन से हुआ कि जिसको अंडरलाइंग आर्थराइटिस है, क्योंकि वैक्सीन के टाइम पे हमें कुछ मेडिसिन को बंद करना पड़ता है, तो उस बंद करने की वजह से भी कई बार आर्थराइटिस की मेडिसिन बंद करते हैं, तो उससे भी ट्रिगर हो सकता है। तो बेसिकली देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, उसमें जो रीजंस है मैंने जैसा एक एक करके आपको बताया कि उन वजह से ट्रिगर डेफिनेटली हुआ है। तो जैसा कि मेरा सवाल डॉक्टर उमेश से भी था, डॉक्टर राहुल आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या आर्थराइटिस के हर प्रकार के केस इस देश में डील हो सकते हैं? देखिए मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि कुछ एक ऐसे पेशेंट्स रहे जैसे घुटने का, मान लीजिए कि घुटने से रिलेटेड आर्थराइटिस था, कार्ट्रिज की कुछ प्रॉब्लम थी, तो कहा गया कि नहीं यहाँ नहीं हो सकता, आपको जाना पड़े। तो क्या 100% केसेस देश में डील हो सकते हैं, या फिर दुनिया भर में? बिल्कुल हो सकते हैं सर, बिल्कुल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं सर। अभी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट आ गई है, सस्ती भी हो गई है, तो सारी चीजें इंडिया में अवेलेबल हैं और हो सकती हैं। कहीं कोई बाहर जाने की पेशेंट्स को अब जरूरत नहीं है। इंडिया तो खुद ही एक मेडिकल हब बनता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे चीपर है ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली। सर वो चीपर पसीना निकाल देता है सर मतलब आई एम वेरी सॉरी लेकिन ये एक फैक्ट है। और डॉक्टर उमेश मैं आपके पास आऊंगा, मैं बताता हूं, देखिए अगर बुखार आए और डॉक्टर को 400 रुपए की फीस देनी पड़े और उसकी दी हुई 1200 या 1600 रुपए की दवाई लेनी पड़े, इसके बनिस्बत लोग पसंद करते हैं कि मेडिकल पर जाएं और पैरासीटामोल की एक पत्ती खरीद लाएं, या सर ही दुख रहा हो तो चलिए डिस्प्रिन किसी तरीके से जुगाड़ लें यहाँ वहां से और वही खा लें, देखा जाएगा उसके बाद क्या होगा। वो उसके अपने अपने रीजन है डॉक्टर उमेश। हो सकता है कि इकोनॉमिक फैक्टर को लेकर डॉक्टर उमेश लोग हिचके। अब मान लीजिए कि कोई होम्योपैथी में ही आ रहा है ये सोचकर कि आर्थराइटिस में हमारा इलाज हो जाएगा, आर्थराइटिस का हमारा इलाज हो जाएगा होम्योपैथी में, तो वो कितना पड़ सकता है उसको इकोनॉमिकल? ऐसा कहना मुश्किल है। इकोनॉमिकल ये कहना मुश्किल है कि वो कितने का पड़ेगा, लेकिन होम्योपैथी ये दावा करती है, मैं होम्योपैथी फ्रेटर्निटी के बिहाफ पे कह रहा हूँ कि हम हर तरीके का जॉइंट्स पेन सस्ते से सस्ता, मतलब अन्य चिकित्सा पद्धतियों से मतलब सस्ता हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसको जल्दी से जल्दी फ़ायदा दे सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बेटर देन ऑल पैथीज। अच्छा एक और चीज़ है क्या, देखिए मेरे हिसाब से ये जो बीमारियां होती है ना वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक होती है, वो भेदभाव नहीं करती, हर किसी को हो सकती हैं, अमीर हो या गरीब हो, और पुरुष हो या महिला हो या थर्ड जेंडर हो, उसका कोई रिलेशन नहीं होता। यानी बीमारी से ज़्यादा डेमोक्रेटिक मैंने इस दुनिया में किसी और चीज़ को नहीं पाया है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये स्टडी ने बताया कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं, जबकि महिलाओं की मोबिलिटी घर से लेकर बाहर तक ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा मूव करती हैं सारी चीज़ें। फिर आखिर क्या कारण है कि महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं डॉक्टर उमेश? महिलाएं इसलिए प्रभावित होती हैं कि उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो वो है उसकी जो इरेगुलरिटीज़ रहती हैं, जैसे हैवी ब्लड फ्लो या इरेगुलरिटीज़ जो रहती हैं, जो कोरिया वगैरह है, इसके कारण जो पोटेशियम जो फैक्टर है वो बॉडी का लॉस हो जाता है ड्यू टू हैवी ब्लड लॉसेस, जो उसको ऑस्टियोपोरोटिक या ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशंस आ जाती हैं। और हमारा जो मेडिसिन का जो ग्रुप है, सोडियम ग्रुप और पोटेशियम ग्रुप और कैल्शियम ग्रुप, उन मेडिसिन के यूज़ से काफ़ी फीमेल्स को लाभ पहुंचा है और पहुंचता है। ठीक है, मैं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे ही रहना चाहता हूँ एक बार फिर से। डॉक्टर राहुल मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में कोई ऐसी बीमारी है जिसका 16 करोड़ का एक इंजेक्शन आता है, लेकिन हाल के दिनों में 3 से 4 केसेस हमने देखे हैं। अभी एमपी की एक बच्ची है, उसके पेरेंट्स किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो इंजेक्शन मिल जाए। तो ये हम नहीं जानते थे कि क्या इस हद तक जा सकता है। अब मैं इसी बात पर आ रहा हूँ, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पर मैं आपसे बोल रहा हूँ, कितने से कितना हो सकता है? हालांकि मेडिक्लेम्स वगैरह होंगे शायद जो इसको कवर करते हो, क्योंकि कंपनियों को इसमें ज़्यादा नुकसान नज़र नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी उससे इतर
सर देखिए, इसमें एक तो क्या है कि जो ट्रीटमेंट है उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जितना अर्ली स्टार्ट किया जाता है उतना ही लॉन्ग टर्म आउटकम अच्छा रहता है। और इसमें जैसे ये क्रोनिक डिजीज है तो इसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन दो तरीके की हैं, एक तो कन्वेंशनल डीमार्ट्स बोलते हैं, वो करीब 1,000 रुपए महीने का खर्चा है, इससे ज्यादा नहीं आता है। और इसके अलावा जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, उसमें जरूर डेफिनेटली वो कॉस्टली आती है, लेकिन उसमें भी इंडियन कंपनीज ने आजकल बना लिया जिसको हम बायोसिमिलर बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें ओवरऑल जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट पड़ती है वो 5,000 ए मंथ में काफी आराम से पेशेंट्स का रिस्पांस और काफी इफेक्टिव रहता है। लेकिन अगर और अभी ऑपरेट एक करने की latest जरूरत पड़ी medicine सर, और इंडिया मान में लीजिए बनने रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी, तब इन दैट केस? सर हाँ, उसका एक्सपेंडिचर अलग है सर, वो चीज अलग है। लेकिन फिर भी वो जैसे इंडियन कंटेस्ट में हम देखते हैं, तो जैसे अभी आजकल इंश्योरेंस में है ये, या चिरंजीवी योजना में ज्वाइंट आ गए हैं, तो वो काफी चीपर रेट पे हैं। हालांकि जो फॉरेनर ज्वाइंट्स होते हैं जिनका मतलब लाइक रिसर्च मॉलिक्यूल की तरह जो ज्वाइंट्स आते हैं, मतलब जिनको हम बोलते हैं कि बेटर जॉइंट्स है, इंडिजिनस जॉइंट ना होके वो वाले जॉइंट्स में, तो वो थोड़ा जॉइंट्स की कॉस्ट ही शायद 85,000 पर जॉइंट होती है अगर एक नी जॉइंट को रिप्लेस करना है। तो वो जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में करीब 1 लाख रुपए में एक जॉइंट चेंज हो जाएगा, वही प्राइवेट सेक्टर में शायद वो 1.5 से 2 लाख के बीच में पड़ता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि लगातार हमने ग्राफिक्स के जरिए भी बताया है कि आप किन क्या लक्षण है, कैसे पहचाना जा सकता है, डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। देखिए, आप किसी भी पैथी को मानते हो, अगर कोई चीज आपको लगती है कि आपके शरीर में सही नहीं है, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता आपको डॉक्टर तक ही ले जाता है। आप आज नहीं जाएंगे तो आगे कंडीशन बिगड़ने पर वो रास्ता पकड़ना पड़ेगा, लेकिन जब वही रास्ता पकड़ना है तो समय रहते पकड़ लीजिए। और विश्व गठिया दिवस का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि गठिया को लेकर जागरूकता नहीं है। आज न्यूज़ 18 की यही कोशिश थी। डॉक्टर राहुल जैन हमारे साथ थे और डॉक्टर उमेश फतेहपुरिया हमारे साथ थे, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।